नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, अभी तक हम प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3, जो हमारा अभ्यास 3 है, घनमूल कक्षा 8 का। आज उसकी प्रश्नावली जो है, पहली प्रश्नावली अभ्यास 3A को हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो आशा है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी बढ़िया। तो चलिए बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है शुरू करते हैं। तो यह पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बच्चों हमें इसके सभी के जितने भी क्वेश्चन है सभी के घन ज्ञात करने हैं। तो घन ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं। तो सबसे पहले जो आसान तरीका है बच्चों, वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आसान तरीका जो है वो क्या है हमारा, पहले हम 7 का घन ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 का घन, और बराबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, तो 7 गुणे 7 और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 7, यानी बराबर में जो 7 का घन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 343 होता है। उसके बाद बच्चों हम किसका निकालेंगे, 12 का घन निकालेंगे। 12 का घन बच्चों हमारा हो जाएगा 12 गुणे 12 और गुणे 12। तो बच्चों जब इसको गुणा करेंगे तो 12 का घन कितना निकल आएगा हमारा, 1728 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, गुणा करके ही इसको घन निकाला जाता है, इसका गुणा कर लिया जाएगा। जैसे 12 बराम में 144 और 144 बराम में कितना हो जाएगा, 1728। इसी प्रकार बच्चों 12 के बाद क्या दिया गया है हमारा, 17। तो 17 का घन, तो 17 का घन कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम 17 गुणे 17 और गुणे 17। तो 17 का घन हो जाएगा बच्चों 4913, 4913। तो 17 के बाद जो बच्चों में दिया गया है 19, तो यहाँ पे 19 का घन निकालेंगे। तो 19 का घन हमारा बच्चों बनेगा 19 गुणे 19 गुणे 19, यानी बराबर में बच्चों हो जाएगा हमारा 6859, 6859। 19 के बाद बच्चों हमें दिया गया 21 का घन। तो 21 का घन ज्ञात करेंगे हम यहाँ पे। तो 21 का घन हो जाएगा बच्चों हमारा 21 गुणे 21 बराबर में 21 का घन हो जाएगा बच्चों 9261, 9261। 21 के बाद बच्चों हमें दिया गया 100 का घन। तो 100 का घन हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 100 और गुणे 100। तो बराबर बच्चों पहले 1 को 1 से गुणा करके चले जाओ, कितना हो जाएगा, 1 1 करनम 1 करनम कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों 6 जीरो है, 6 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 6 जीरो बढ़ा दिए जाएंगे तो इसका घन हो जाएगा हमारा 10 लाख। तो ये तरीका होता है बच्चों, सिंपल तरीका है ये। तो आशा ही आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी घन को अगर हम जैसे वर्गमूल निकालते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे करते हैं, या a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, होल क्यूब करके भी इनको हम निकाल सकते हैं। तो आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं, किसी का चाहे 10 का ले लो या 12 का ले लो, किसी का भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम किसका निकालेंगे, तो उस वाले से हम निकालते हैं, किसका 17 का निकाल लेते हैं या 12 का निकाल लेते हैं। तो चलिए एक जैसे करेंगे वैसे ही कर लिया जाएगा। चलिए हम 12 का ले लेते हैं। अगर हम 12 लेते हैं तो 12 को हमें 2 खंड में तोड़ना होगा। 2 खंड में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहला हम खंड क्या ले लेंगे बच्चों, 10 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2। तो 10 प्लस 2 का कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा बच्चों। जब होल क्यूब हो जाएगा तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो आपको पेपर में मतलब किताब के अंदर जो ये ऐसे सॉल्व कराया है मैंने, इसी को लिख के दिखा देना है। और अभी जो बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारी नॉलेज के लिए है कि इस तरह से भी निकाला जा सकता है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब होता है बच्चों, क्या होता है हमारा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 गुणे a गुणे b, और ब्रैकेट में बच्चों क्या होता है a प्लस b। तो उसी के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लिखा जाएगा बच्चों, हमारा लिखा जाएगा 10 का क्यूब प्लस, फिर हो जाएगा हमारा बच्चों 2 का क्यूब, फिर प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वो बच्चों 10 गुणे
2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 धाम में 100 धाम में 1000, और प्लस 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8, और प्लस 3 धाम में 30, और 30 दूना कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 60, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 2, और फिर निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 8 प्लस, अब बच्चों 60 से इसको गुणा कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 6, और 2 शून्य बढ़ जाएगा तो 60 धाम में 600 हो जाएगा। फिर 60 से 2 को गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूना हो जाएगा हमारा 12, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 60 दूना 120, इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है बच्चों, सबको हमें जोड़ लेना है। देखो 1000 में 600 जोड़ेंगे तो 1600, 1600 जोड़ेंगे बच्चों 1600 में 100 जोड़ देंगे 1720, 1720 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1728। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1728 हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि 10 प्लस 2 यानी कितना हो गया हमारा 12 का होल क्यूब। तो 12 का होल क्यूब कितना बनेगा, मतलब 12 का क्यूब कितना बनता है बच्चों, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कितना निकला है 1728। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको अलग अलग इसको बांटना पड़ेगा। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको 10 प्लस 7 लिख सकते हैं, 10 प्लस 7 का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 9 का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं बच्चों 20 प्लस 1 का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं बच्चों 10 गुणे 10 का होल क्यूब। 2 खंड में बांट लेना, उसके बाद आप इस वाले फार्मूले से इसको लगा सकते हैं। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला हमारा क्या लगता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है बच्चों, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों हमारा ए प्लस बी। इसी सूत्र के ऊपर बच्चों सारे सवाल क्वेश्चन जो हमारे सॉल्व होंगे। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया कि -5/9 का घन है। तो -5/9 का घन निकालना है बच्चों। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो -5 बटे यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे में, फिर -5/9 गुणे में -5, -5 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 9। तो माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25, 25 कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 125, और बटे में अभी बच्चों 9 क्या है हमारा यहाँ पे गुणे में है, सभी माइनस में तो है नहीं। तो 9 नवैया 81, और 81 नवैया हो जाएगा बच्चों हमारा कितना 729। 81 नवैया कितना हो जाएगा 729, तो 729 यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया 64। तो हम क्या करेंगे, सभी का बच्चों यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम, और उसके बाद सबको लिखते हुए चलेंगे। तो पहले बच्चों जब 64 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसको बच्चों काटेंगे हम 64 को। तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 1 2 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे बच्चों 2 दूना 4, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2। ये बच्चों हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा बच्चों, अंडर क्यूब रूट में 64 लिख लेंगे। तो क्यूब रूट में 64 आ जाएगा बच्चों हमारा। तो क्यूब रूट में 64 का जो मान है इसको हम रख लेंगे इस प्रकार से। तो क्यूब रूट में 64 बराबर, फिर यहाँ पे क्यूब रूट में इसकी वैल्यू को रख लेंगे। तो 6 बार 2 आया बच्चों, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा इसका 2 जोड़ा बन रहा है। तो दोनों जोड़े में से 2 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 2 बाहर आ जाएगा तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 2 दूना 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि 64 क्या है, एक पूर्ण घन है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, अतः यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्यूब रूट में क्या बच्चों 64
एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन लेंगे जो हमें दिया गया है 216। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया 216। तो 216 को बच्चों हम वैसे काटेंगे इसी प्रकार से। तो लास्ट में सम संख्या 2 से काटना है बच्चों, तो 2 इकन्नम 2 हो जाएगा। अब ये संख्या छोटी पड़ रही है तो 0 बढ़ा लेंगे, दोनों काट देंगे, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सते 14। फिर 3 से काटेंगे बच्चों 27 है, तो 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 इकन्नम 3। अतः हम लिख सकते हैं कि क्यूब रूट में कितना लिख लेंगे बच्चों 216। तो बराबर हमारा यहाँ पे क्यूब रूट में इसका जो गुणनखंड आया है उसको लिख लेंगे। कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। तो बराबर बच्चों जो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बनता है। तो एक 2 यहाँ से बाहर आ गया और एक हमारा 3 बाहर आ गया, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। तो 216 किसका घन है, तो 6 का घन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः क्यूब रूट में 216 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 243। ठीक है बच्चों, तो अब 243 को जब सॉल्व करेंगे तो उसका हम गुणनखंड करेंगे। 243 का चलो बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं। तो 243 का जब गुणनखंड करेंगे बच्चों तो हम यहाँ पे अब देखेंगे लास्ट में सम संख्या है, विषम संख्या है। तो 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 इकन्नम 3, 3 से कट रहा है तो 3 अठे 24 और 3 इकन्नम 3 कट जाएगा बच्चों। फिर 3 से काटेंगे हम तो 3 दूना 6 और 3 सते 21 कट जाएगा बच्चों। फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 इकन्नम 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में लिखना बच्चों क्यूब रूट, यहाँ पे गलत हो गया, इसको यहाँ पे क्यूब बच्चों 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इसको हम 3 बना लेते हैं। क्यूब रूट में तो 243 बराबर बच्चों क्यूब रूट में जो इसका मान आया है वो रख देते हैं। तो यहाँ पे आया हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 5 ही बार गया बच्चों। तो एक जोड़ा बन रहा है, दूसरे का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, दो सभी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख के दिखाएंगे बच्चों। हम लिखेंगे अतः क्यूब रूट में 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है बच्चों, तो ये आप लोग को पता चल गया। देखो यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, एक 3, अगर यहाँ पे एक 3 और होता तो 2 जोड़ा बन जाता। जब 3 3 के जोड़े कंप्लीट बने, कोई संख्या रूट के अंदर बचे ना, मतलब जोड़े में से कोई संख्या बचनी नहीं चाहिए, तभी क्या होता है पूर्ण घन होता है। क्योंकि यहाँ पे एक तीन कम है, इसलिए क्या है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए बच्चों जो इसका अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, हमें 900 दिया गया है। तो 900 को हम यहाँ पे याद करेंगे। तो चूंकि बच्चों लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब बच्चों यहाँ पे ये आ गया हमारा, तो 3 से काट सकते हैं। तो यहाँ पे काटेंगे बच्चों 3 सते 21, एक बच जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा बच्चों तो 5 हम 25 और फिर काटेंगे बच्चों तो 5 इकन्नम क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं बच्चों यहाँ पे
कि क्यूब रूट 900, क्यूब रूट में 900 जो है बच्चों, इसको इस प्रकार से लिख के दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो इसका गुणनखंड बना है क्यूब रूट में, वो लिख लेंगे बच्चों। क्या आया है हमारा 2 गुणे 2, फिर गुणे में आया 3 गुणे 3, और गुणे में आया बच्चों 5 और गुणे 5। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाना होता है, पर 3 का जोड़ा तो यहाँ बन ही नहीं रहा, किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी का जोड़ा नहीं बन रहा बच्चों, तो यहाँ पे लिख कर बता देंगे, लिखेंगे अतः क्यूब रूट में 900, क्यूब रूट में 900 एक पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों यहाँ तक आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब 3 संख्याएं बच्चों बची हैं, 3 संख्या अगले प्रश्न में करते हैं। चलिए बच्चों, अब अगली जो संख्या है हमारी है 1728। तो 1728 को बच्चों यहाँ पे हम काटेंगे, चूंकि लास्ट में सम संख्या 2 से काटेंगे बच्चों। तो 2 8 16, एक बच जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12, और 2 चौके कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 8। फिर इसको बच्चों सम संख्या लास्ट में 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 एकन्नम 2, शून्य बढ़ जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 पंचे 10 कट जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 दूना 4, एक बच जाएगा, तो 2 सते 14। अब बच्चों 27 आ गया, 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 त्रिका 9, और फिर यहाँ बच्चों 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3। ठीक है, तो इसका गुणनखंड बन चुका है। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यूब रूट, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों 1728 बराबर। तो अब यहाँ पे जो गुणनखंड आया है उसको हम क्यूब रूट में रख के देखेंगे बच्चों। क्यूब रूट यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखते हैं 3 का एक जोड़ा, हाँ 2 का एक जोड़ा 3 का बनता है, फिर 2 का जोड़ा बनता है, फिर 3 का जोड़ा बनता है। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। ठीक है बच्चों, अब 3 3 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बना लेते हैं बच्चों 3 3 का। तो यहाँ से हमारा बाहर क्या निकल के आएगा, इसमें से 1 2 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, और फिर 1 3 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो यहाँ पे 12 हमारा निकल के आ गया है। तो 12 का घन होता है 1728। इससे पहले बच्चों पहले क्वेश्चन में आप लोग देख सके थे 12 का घन होता है 1728। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से लिख कर दिखा दिया जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 12 का घन निकल चुका है, तो हम इसको ऐसे लिख कर दिखा देंगे। तो लिखेंगे बच्चों अतः क्यूब रूट में 1728 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए बच्चों, अगला इसकी जो संख्या दी गई है वो दिया गया 10 64 80। तो यहाँ पे बच्चों हम उस संख्या को उतार लेते हैं। तो दिया गया 10 64 80। ठीक है बच्चों, तो अब इसका गुणनखंड करेंगे। पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। लास्ट में सम संख्या बच्चों 2 से काटेंगे, तो यहाँ 2 पंचे 10 कट जाएगा, और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 दूना 4, एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। तो 2 छंग 12, फिर एक बच जाएगा बच्चों, फिर 2 छंग 12, और फिर 2 दूना 4 और 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, और 2 शून्य 0 हो जाएगा बच्चों। अब भी सम संख्या आ रही है लास्ट में, तो फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 छंग 12, एक बच गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 13। फिर 2 छंग 12, फिर एक बच जाएगा तो 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, एक बच जाएगा बच्चों, फिर हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10। अब बच्चों इसको देखेंगे कि संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है। तो 6 6 12, 12 5 17, 17 और 5 हो जाएगा बच्चों 23। तो ये लगभग 3 से नहीं कटने वाली, क्योंकि अगर वैसे भी देखेंगे
तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 इकन्नम 3, 2 बच जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। तो कटेगा नहीं, तो इसको हम 5 से काटेंगे। तो जब 5 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इकन्नम 5, एक बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो 5 तियाँ 15, तो यहाँ पे एक बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15। फिर 5 तियाँ बच्चों हो जाएगा हमारा 5 तियाँ 15 और 5 इकन्नम 5। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जा रहा है 1331। 1331 हो रहा बच्चों। इसको काटे तो बच्चों 1331 को काटेंगे जब बच्चों, तो ये किससे कटेगा? 1331 कटेगा हमारा 11 से। इसे छोटी कोई संख्या है नहीं जो बच्चे जिससे कट जाए, तो 11 से काटेंगे। तो 11 से इसको काटना पड़ेगा हमें। तो 11 इकन्नम कितना कट जाएगा बच्चों? 11, यहाँ 2 बच जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 23। तो 11 दूना हो जाएगा 22, एक बच जाएगा बच्चों। फिर 11 इकन्नम 11, और फिर 11 से काटेंगे बच्चों तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा? 121। और फिर 11 से काटेंगे बच्चों, 11 इकन्नम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख करके बता देंगे कि क्यूब रूट में कितना है बच्चों हमारा? 10, 64, 80 बराबर। तो क्यूब रूट में बच्चों इसका जो गुणनखंड आया है उसको हम लिख लेंगे। 3 का एक जोड़ा बना है, तो 2 का जोड़ा बना बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 बार और एक बार और 2 है 2, फिर गुणे 5, फिर 11 है बच्चों, गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है बच्चों, देखो हम देख रहे हैं तो यहाँ 11 का जोड़ा एक बन रहा है, 3 का जोड़ा 2 का जोड़ा एक बन रहा है, और 2 गुणे 5 का जोड़ा बन ही नहीं रहा। तो चूंकि यहाँ पे सभी जोड़े कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? हम लिख के दिखा देंगे कि अतः क्यूब रूट में 10, 64, 80 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। घन संख्या नहीं है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब एक लास्ट संख्या बची है, अब उसको भी हम देखते हैं जो हमें यहाँ पे दिया गया है 363 000 वाला बच्चों, इसको काट के देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें दिया गया है 363 के बाद 000 दिया गया है। चलिए बच्चों इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है बच्चों, शून्य है तो 2 से काटेंगे। फिर तो 2 इकन्नम कितना कट जाएगा हमारा? 2, एक बच जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर यहाँ पे 3 है बच्चों, तो 2 इकन्नम 2 और 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। फिर 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 अवतर आएगा बच्चों। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 9 18। फिर यहाँ बच्चों एक संख्या कटेगी नहीं, 2 9 18 पूरा पूरा कट गया, एक कटेगा नहीं, क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। फिर 2 सते 14 काट लेंगे, 2 सते 14 कट गया, बच गया एक, ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से काटेंगे बच्चों इसको, तो 2 चौके 8, एक बच जाएगा, तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, एक बच जाएगा। फिर 2 सते 14, फिर एक बच जाएगा और हो जाएगा 2 पंचे 10। अब बच्चों इसको हम देखेंगे जोड़ करके कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 4 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 1 20 4 24, 24 आ रहा बच्चों, मतलब 3 से कट जाएगा। तो इसको बच्चों हम 3 से काट देंगे। तो 3 से काटेंगे बच्चों, 3 इकन्नम 3 कट जाएगा और 3 पचे 15 कट जाएगा। फिर 3 इकन्नम 3 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। अब इसको बच्चों देखेंगे तो 5 1 6, 1 7 2 9, 9 5 14 हो रहा है, मतलब 3 से नहीं कटेगा। 3 पचे 15 और 3 चौके 12, और फिर ये कटेगा नहीं बच्चों, तो 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे। तो जब 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 3 15 कट जाएगा। अब अगली संख्या छोटी है तो बच्चों शून्य बढ़ा लेंगे, तो 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 25। फिर बच्चों इसको हम 5 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30। अब बच्चों अगली संख्या शून्य से कम है, मतलब ये छोटी है 5 से, तो यहाँ पे सीधा काट दिया जाएगा, 0 बढ़ा के 5 25। और फिर बच्चों इसको 5 से काटेंगे हम, तो 5 से काटेंगे तो 5 बराह में 60, मतलब ऐसे काट लेते हैं। 5 इकन्नम 5, एक बच जाएगा, तो 5 दूना 10 और फिर 5 इकन्नम 5।
फिर बच्चों यहाँ पे 121 आ गया तो 11 से कटेगा ये, तो 11 ग्राम में 121, और फिर बच्चों 11 एक नम 11। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि इसका जो आंसर आया है, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं बच्चों की क्यूब रूट में 363,000 जो हमारा दिया गया है, तो इसका जो गुणनखंड आया है बच्चों, गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 कितनी 2 का एक जोड़ा बन रहा है बच्चों, फिर 5 का जोड़ा बन रहा है, और 3 का और 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 2 गुणे 2। उसके बाद बच्चों क्या आया है, गुणे में 3 आया बच्चों, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और फिर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे 11 और गुणे 11। और चूंकि बच्चों हम देखते हैं तो एक ये जोड़ा बन रहा है इसका, एक 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 और 11 का जोड़ा कंप्लीट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे, हम क्या लिख के दिखाएंगे कि अतः क्यूब रूट 363,000 को बच्चों इस तरह पढ़ सकते हैं 3,63,000 जो क्यूब रूट में दिया गया है घन के रूप में। तो यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था बच्चों, पूछा गया था निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, कौन कौन सी। तो यहाँ बच्चों जो निकल के आई हैं तो हमको लिख के दिखा देंगे। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः, तो पहली संख्या क्या निकली थी बच्चों 64, कामा उसके बाद निकला था हमारा बच्चों 216, 64 216 और 1728। ये 3 संख्याएं बच्चों क्या है, हमारी पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो 64 216 1728 पूर्ण, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों की पूर्ण घन संख्या है। तो आशा है बच्चों अभी तक इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन बच्चों कराए गए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि पढ़ने में उनकी भी मदद हो सके। और बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।